जी। स्पीकर सर, आपने मुझे 0 आवर्स पर झूठे विकास कार्य बढ़ावा देने वाली सरकार पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका दिल की गहराई से नहीं, धन्यवाद उस पर नहीं बोलने का, आप अपनी बात रखें, उसके लिए मौका दिया। विकास तो हाँ, झूठे नहीं, वो विषय नहीं है जो आप कह रहे हैं, उस विषय पे स्पीकर नहीं सर, वो आपके अपने बड़े विचार शर्म हैं। की बात है, 2014 से लेकर के और 2025 तक हर सेशन के अंदर मैं हल्के की बात रखती हूँ, आपने हल्के की समस्याएं रखती हूँ, लेकिन एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। जैसे कि कलानौर को सब डिवीजन बनाने की बात घोषणा सरकार ने की, घोषणा वापस ली, उसके बावजूद भी मैं हमेशा सब डिवीजन बनाने की बात रखती हूँ, कोई अमल नहीं। दूसरा, हमारे कलानौर शहर के अंदर एमसी लैंड है और कम से कम 5000 परिवार उस लैंड पर रहते हैं, 50 साल से रहते हैं और मेरी सरकार से प्रार्थना है उन कलानौर वासियों को मालिकाना हक देने का काम करें, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं वे अपने मकान की छोटी मोटी मुरम्मत करते हैं तो वहां एमसी नगर पालिका वाले आकर के उनको तंग करते हैं और फिर वो ले दे के अपना काम कराते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा, सीएससी काहनौर को नई बिल्डिंग बनाने का काम करें। हमारी बहन बैठी है मंत्री जी, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं रखी गई आज तक, 11 साल हो गए। अल्ट्रासाउंड की मशीन की क्या कीमत है, क्या बजट लगेगा? रोहतक आते हैं प्रेग्नेंट महिलाएं, तो मेरी रिक्वेस्ट है अल्ट्रासाउंड की मशीन रखवाने का काम करें। दूसरा, जल भराव की बात सभी साथियों ने करी है, मैं भी अपने हल्के की बात करती हूँ। 40 गांव लगते हैं, मेरे शहर में भी जल भराव होता है, मकानों में तरेड़ आई हुई है। सरकार से प्रार्थना है इनका परमानेंट इलाज करें। हर साल ऐसे ही होता है, किसानों की फसल बर्बाद होगी, उनको उचित मुआवजा दें। 3-4 साल से तो मुआवजा मिला नहीं है। और ऐसे ही स्पीकर सर, पीने के पानी की भी समस्या है। आज भी लोग गांव के मेरे को कह रहे हैं इतनी बारिश हो रही है, पीने के पानी नहीं, और जो 2 मिनट 4 मिनट आता है इतना गंदा पानी आता है, कहते हो तो अगले सेशन में बोतल भर के ले आऊं, आप सारे पी लेंगे? हम भी पी लेंगे, आपको नहीं कह रही मैं, हम भी पी लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं स्पीकर सर, एक बात और है, चलिए, यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात की गई श्री है। राम कुमार कश्यप, स्पीकर सर, एक ही 3 मिनट की समय सीमा है। थैंक यू सर, आपने मुझे 0 ओवर में बोलने का मौका दिया। स्पीकर सर, मेरे हल्के की कुछ समस्याएं हैं, तो आपके माध्यम से वो सरकार का ध्यान उन समस्या की तरफ लाना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अल्फा इंटरनेट सिटी के बारे में जो उसकी समस्या उसके बारे में सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं। ये अल्फा सिटी जो है 2005 में डेवलपर ने डेवलप की थी, इसमें आज 1300 के लगभग परिवार रहते हैं। तो इन परिवारों को देखिएगा, अब जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ये जो डेवलपर है सड़कों की तरफ इसका ध्यान नहीं है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, आने जाने में जो बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों इसमें बहुत असुविधा होती है। कई बार ये जो वहाँ के जो एसोसिएशन के मेंबर हैं मुख्यमंत्री से मिलनी है, मैंने इससे पहले भी विधानसभा में इस इश्यू को रेज किया था, तो आज तक जो है उन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस पर विशेष ध्यान दे करके ये सुविधाएं दिलाने का काम करे। फिर भी अगर सुविधाएं दिलाने का वो काम नहीं करता डेवलपर, तो क्योंकि उसका लाइसेंस कैंसिल करके जो है उसको निगम को दिलाने का काम करेंगे। इसके तरीका मंगल पर बूढ़ा खेड़ा 2 गांव मेरे हल्के में आते हैं, तो 2013 में नगर निगम बनने से पहले ये पंचायत के अंडर आते थे, तो उस समय से यहाँ पर 300-350 के लगभग परिवार ऐसे हैं जो पंचायत की जगहों पे उन्होंने मकान बना लिए हैं। अब निगम में आ गए, तो निगम डिपार्टमेंट वाले उनको जो है कब्जे से वो करने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जिस प्रकार से गांव में पंचायतों को, जो रहने वाले परिवारों को जो 20 साल से रह रहे हैं उनको भी मालिकाना हक देने का सरकार ने काम किया, तो इस प्रकार के जो परिवार जो भी 20 साल से वहां पर रह रहे हैं
इनको भी इसी प्रकार का मालिकाना हक दे करके उनसे रीजनेबल रेट देकर इनको मालिक बनाया जाए, मेरा ऐसा सरकार से निवेदन रहेगा। तीसरा, इरिगेशन की जमीन पे वैसे अगर मैं बात करूं 4491 परिवार आज अवैध रूप से इरिगेशन की जमीन पे रह रहे हैं और वो 70 साल, कोई 70 वर्ष से रह रहा है, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से। तो ये 4491 परिवार हैं, इसमें से 350 के लग परिवार ऐसे हैं जो मेरे इंद्री शहर में भी रहते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था सरकार से, मेरा अनुरोध रहेगा क्योंकि ये 50 साल से 70 साल से इरिगेशन की जमीन पे रह रहे हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा सरकार से भी इनको भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पंचायतों में जो रहने वालों परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया है, इनको भी जो है मालिकाना हक देने का काम करेंगे। क्योंकि ये डिपार्टमेंट का ड्यूटी बनती है, जब कोई अवैध रूप से कोई मकान बनाता है तो उसकी जवाबदेही डिपार्टमेंट की बनती है। अब डिपार्टमेंट देखिएगा 70 साल डिपार्टमेंट सोता रहा, 50 साल से इन्होंने मकान बना लिए, अब उनको बेघर करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। इसलिए मेरा